दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, यहीं से जान मिलती है। यहीं से हम सब लोग मिलके जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे से हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। आज बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। सारी शिकायतें आज करेंगे जी, करेंगे, चिंता मत करो। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये जो अभी मैं प्रश्न पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे हम फेल क्यों हो गए, हम फेल क्यों हो गए। मेरे को तो नहीं लगता हम फेल हो गए। 1984 में बीजेपी को 2 सीट मिली थी जी। बीजेपी को 2 सीट मिली थी 1984 में। हमारी पार्टी आज 1 साल पुरानी पार्टी, हमको 4 सीट मिली है। ऐसा चुनाव जिसमें बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट मिली हैं, हमको 4 सीट मिली हैं। समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली हैं, उसमें से एक छोड़नी पड़ेगी। मुलायम सिंह यादव जी की 2 सीट है, तो उनको 4 मिली है। चारों उनके परिवार वालों को मिली है। हमारे यहाँ 4 सीट आम आदमी को मिली है। नीतीश कुमार जी की पार्टी को 2 सीट मिली है, हमको 4 सीट मिली है। तो दोस्तों, मैं नहीं मानता हमारी हार हुई है। अकालियों को 4 सीट मिली है, हमको भी 4 सीट मिली है। ऐसा चुनाव जिसमें एक व्यक्ति की, उसके जो भी कारण नहीं रहे हो उसके अंदर नहीं जाएंगे, इतनी जबरदस्त हवा चल रही थी, इतनी जबरदस्त हवा चल रही थी। दिल्ली के अंदर 7 सीटों के ऊपर अगर हम विधानसभा वाइज देखें तो विधानसभा वाइज चंद विधानसभाओं को छोड़ के जितनी वोट हमको विधानसभा के चुनाव में मिली थी, उससे ज्यादा वोट हमको लगभग सभी विधानसभाओं में मिली है। और नंबर 2 पे रहे हैं, कांग्रेस को खत्म कर दिया गया है। दिल्ली में अब केवल 2 पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। और ये लोकसभा चुनाव के अंदर था केवल। आप लोगों को याद होगा, जब दिल्ली के हम चुनाव लड़ रहे थे, बहुत लोग कहते थे केजरीवाल फॉर सीएम, मोदी फॉर पीएम। अभी भी जनता के बीच में मैं घूम रहा हूं। जब से छूटा हूं, जब से बनारस से लौटा हूं, मैं तो सारा दिन सड़कों पे ही घूमता रहता हूं जी। जनता बता रही है जी, लोकसभा में मोदी को वोट दिया था, लेकिन विधानसभा में वापस आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, वापस झाड़ू चलाएंगे। तो ये जो कुछ लोग अपने सीने में हताशा लेके बैठे हैं, हताश होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, उसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, उसके आप सब लोगों को बधाई। दूसरी बात, दिल्ली विधानसभा के चुनावों के नतीजे के बाद अपनी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद 49 दिन में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हम लोग भाई साहब। और हम चारों तरफ कहते हैं, आप लोगों ने मेरे भाषण सुने होंगे कि 49 दिनों में जितना काम आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, मैं चैलेंज करता हूं, भारत की आज़ादी के बाद किसी सरकार ने 49 दिन में इतना काम करके दिखाया। मन बहुत करता था उन 49 दिनों में कि आपसे मुलाकात हो, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई उन दिनों में। तो आप लोगों के मन में बहुत गुस्सा हो सकता है, मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूं जी आप लोगों से। नहीं, बहुत दिन हो गए जी मिले हुए। अब गुस्सा तो अपनों से ही होता है, अपने भाई से होता है, अपने बच्चे से होता है। तो हम आपस में, तो उन 49 दिनों में अपनी बात नहीं हो पाई, लेकिन कई वॉलंटियर से हम लोगों ने काम तो करवाया। जैसे मनीष शिक्षा मंत्री थे, दिल्ली में 950 सरकारी स्कूल है जी, सेकेंडरी स्कूल। हर सरकारी स्कूल के अंदर किसी में लेडीज टॉयलेट नहीं है, डेस्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मनीष ने वॉलंटियर्स की टीम बनाई थी। मनीष ने कहा अगर इन अफसरों के ऊपर छोड़ दिया तो ये तो पता नहीं 1 साल लेंगे।
वॉलंटियर्स की टीम बना बना के हर स्कूल में भेजी थी और स्कूलों से वो लिस्ट बना बना के लाए थे कि किस स्कूल में किस चीज़ की कमी है, किस स्कूल में डेस्क की कमी है, किस स्कूल में लेडीज़ टॉयलेट नहीं है, किस स्कूल में पानी की कमी है, किस स्कूल में किताबों की कमी है, किस स्कूल में ड्रेस की कमी है। 3 दिन के अंदर अपने वॉलंटियर्स ने 950 स्कूलों का मुआयना कर लिया और सारी रिपोर्ट तैयार करके मनीष को दे दी थी। उन 950 स्कूलों के अंदर वो सारी सुविधाएं हम देने वाले थे, लेकिन इसके पहले सरकार छोड़नी पड़ी। उसके बाद जब सरकार गई तो उसके बाद मैं गुजरात चला गया, देश के अन्य कई हिस्सों में कैंपेनिंग करने के लिए चला गया, फिर बनारस चला गया, फिर आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। बनारस से लौटा तो सोचा था आप लोगों से मिलेंगे, फिर भगवान ने जेल भेज दिया। अब जेल से लौटा, लौटने के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर आप लोगों से मुलाकात की है। ये दिखाता है आपसे कितना प्रेम करता हूं मैं, और हम लोगों का जो ये रिश्ता है, मुझे लगता है कि हम लोग मिलके, हाँ वो कह रहे हैं भगवान ने नहीं भेजा था, बीजेपी ने जेल भेजा था। थोड़ी सी त्रुटि है। दोस्तों, आप लोगों के ढेर सारे प्रश्न हैं, मैं अभी प्रश्न पढ़ रहा था, उनमें से कुछ प्रश्न मैंने नोट किए हैं। सबसे पहले उनके मैं कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी शांति भूषण जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि मुझे तिहाड़ जेल क्यों जाना पड़ा। उन्होंने कानूनी तौर पे, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सर, जितनी अच्छी तरह से आपने जिरह की उस दिन हाई कोर्ट के अंदर, कि ये पूरा मामला हाई कोर्ट ने समझा और हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा आदेश पारित किया कि जो मुद्दे उठाए गए हैं उन मुद्दों से हाई कोर्ट भी सहमत है और हाई कोर्ट उस पर विचार करेगा और 31 जुलाई को उसके ऊपर दोबारा जिरह होगी और ऑर्डर पास किया जाएगा। लेकिन मेरे मन में एक और सवाल था। मैंने नितिन गडकरी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत देश के सामने प्रस्तुत किए। मैंने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और उसके सबूत मैंने प्रस्तुत किए। उन्होंने मेरे खिलाफ मानहानि का दावा कर दिया। कोर्ट ने मेरे को बुलाया, मैं कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने मेरे को कहा बेल ले लो। मैंने कहा जी मैंने क्या कसूर किया? कसूर तो इन्होंने किया है, भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया है, मैंने क्या कसूर किया है? अगर तो मैंने गलत आरोप लगाए तब आप मेरे को भेज दो जेल, सबूत तो देख लो। पहली बारी में ही जैसे मैं कोर्ट के अंदर घुसा, कोर्ट अगर कहती है जमानत ले लो, तो मेरे को तो लगा जी ये तो बहुत गलत है। इसका मतलब तो इस देश में कोई भी खड़ा होकर कहेगा इसने भ्रष्टाचार किया नेता ने, वो नेता एक मानहानि का दावा कर देगा, नेता तो बाहर घूमेगा और वो आदमी जेल के अंदर चला जाएगा। ये तो गलत बात है भाई साहब। मैंने कहा ऐसे जमानत नहीं लेंगे जी। जमानत तो लालू यादव लेते हैं, जमानत तो कलमाड़ी लेते हैं, जमानत तो राजा लेते हैं, जमानत तो बलात्कारी लेते हैं। मैंने क्या कसूर कर दिया जो मैं जमानत ले लूं? मैंने कहा जी मेरी आत्मा नहीं मानती, मैं जमानत नहीं लूंगा। मैं अंदर चला गया। उसके बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, शांति भूषण जी ने ये पूरा मामला अच्छे से लड़ा और मेरे पास आदेश की कॉपी आई तिहाड़ जेल में जब था, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि जो मुद्दे उठाए गए हैं वो बहुत अहम है, इस पे विचार किया जाएगा। और हम ये प्रस्ताव रखते हैं अरविंद के सामने कि अरविंद जब तक हम इन मुद्दों पे गौर करते हैं तब तक वो जमानत लेके बाहर आ जाए। हम हाई कोर्ट की इज्जत करते हैं, हम इस देश की न्याय व्यवस्था की इज्जत करते हैं। मैं हाई कोर्ट के प्रस्ताव को मैंने माना, मैंने जमानत ली और मैं वापस बाहर आ गया। दूसरा जो प्रश्न आप भी चारों तरफ जनता से, जनता हमसे प्रश्न ये चारों तरफ पूछ रही है जनता, इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा क्यों दिया, ये सवाल चारों तरफ से आ रहा है। छोड़ के क्यों भाग गए, छोड़ के क्यों? नहीं कोई बात नहीं दोस्तों, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा।
अगर हम केवल ये कहें कि ये केवल मीडिया का उठाया हुआ प्रश्न है, अगर हम ये कहें कि ये केवल बीजेपी और कांग्रेस का उठाया हुआ प्रश्न है, तो मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी सच्चाई कम है। जनता के मन के अंदर भी ये प्रश्न बसा हुआ है, ये सच्चाई की बात है। और उसके दो बड़े बड़े कारण मेरे को नजर आते हैं। एक कारण नजर आता है, हमने 49 दिन में जो काम करके दिखाए, खास तौर से 3 काम। हमने बिजली के रेट आधे कर दिए, और ये कोई कागजों में नहीं हुए। अगले 3 महीने तक जो जनता के बिल आए वो बहुत कम बिल आए भाई साहब, आधे बिल आए, आधे बिल आए। जनता बड़ी खुश हो गई। पानी के बिल कई कई हजार रुपए के आया करते थे, बिल ही नहीं आया उस 2-3 महीने तक, क्योंकि पानी फ्री कर दिया। पानी फ्री कर दिया तो कई लोगों के कुछ महीने तक पानी के बिल ही नहीं आए। और तीसरा काम जो हम लोगों ने किया था कि दिल्ली में भ्रष्टाचार में भारी कमी आई थी भाई साहब। सारे मानते हैं जी, सारे मानते हैं, मैं नहीं कहता, कहीं चले जाओ जनता कहती है भाई साहब उन दिनों के अंदर सारे पुलिस वाले खराब नहीं होते, पुलिस वाले भी बहुत अच्छे हैं। मैं पुलिस वालों से बात करता हूं, वो कहते जी ऊपर वाले पैसे मांगते हैं इसलिए हम लोगों को गलत काम करने पड़ते हैं, नहीं तो हमारी भी आत्मा है, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए, नगर निगम में पैसे लेने बंद कर दिए। कई लोग बताते हैं जिन्हें तो 1-1 लेंटन के पैसे देने पड़ते हैं। आप मकान बनाने की कोशिश करो, 1-1 लेंटन के पैसे लेने बंद कर दिए, तो जनता बड़ी खुश हो गई। तो एक तो जनता की नाराजगी का कारण यह था कि जी जैसे ही आपने इस्तीफा दिया बिजली के बिल फिर बढ़ गए। आज मैंने सुना है, पता नहीं कितनी सच खबर है, आज शाम तक या कल बिजली के दिल्ली में बिजली के रेट 10-15% और बढ़ने वाले हैं। तो जब बिजली के बिल फिर बढ़ गए, पानी के बिल फिर बढ़ गए, और भ्रष्टाचार फिर बढ़ गया, और कुछ कर्मचारियों ने जा जाके कहा, कई सेल टैक्स वाले पहुंचे, बोले अब बुलाओ अपने केजरीवाल को। ताने देते थे, रेट डबल कर दिए उन्होंने रिश्वतखोरी के। नहीं भाई साहब, रेट डबल कर दिए उन्होंने रिश्वतखोरी के, और ताने दे दे के पैसे लेते थे कि अब बुलाओ अपने केजरीवाल को, हम देखते हैं बड़ा मसीहा बन के आया था। गलत तो नहीं कह रहा जी? और कईयों ने तो कहा उन 49 दिन के भी पैसे दे के जाओ जो नहीं दिए थे उस टाइम तुम लोग, उनके भी पैसे लेके गए हैं। हंसने की बात नहीं है जी, मेरे को जनता बता रही है अब।